जो है फंक्शन के बारे में बताएंगे, फलन के बारे में कि फलन होता क्या है, फिर उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहते हैं, फिर इन्वर्स फंक्शन क्यों कहा जाता है, सब जानकारी आपको एकदम बेसिक दिया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो बेटा, फलन के बारे में बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक फलन के बारे में बताएंगे। तो बेटा फलन को हम इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिए, फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन राइट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो इसमें जो टू वेरिएबल्स हमने लिया है, दो चर राशियों को लिया है। एक पहली हमारी चर राशि जो है फर्स्ट वेरिएबल, यानी फर्स्ट वेरिएबल जो है, वेरिएबल को बेटा हम कहते हैं चर राशि, चर फर्स्ट। और ये हमारा सेकंड वेरिएबल, ये हमारा सेकंड वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चर, अभी मैंने बताया। ठीक है, इन्हीं दोनों चर राशियों के कारण जो है फंक्शन की पूरी डिफिनीशन क्लियर होती है बेटा। इसमें आपका जो यक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर है। ठीक है, ये जो हमारा है इसको बेटा हम कहते हैं स्वतंत्र चर, ये स्वतंत्र चर है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा जो y है ये हमारा परतंत्र है। परतंत्र चर का मतलब होता है, परतंत्र चर का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी के ऊपर वह क्या है, आश्रित है। जैसे हमारा और पशुओं का जो संबंध होता है बेटा, वो हमारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, एक फंक्शन का निर्माण करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि हमारा जो पशु है वो क्या है, वाई का काम करेगा, हम जो है यक्स का काम करेंगे। जब हम उसको चारा डालेंगे तब वो खाएगा, और नहीं चारा डालेंगे तो नहीं खाएगा। जस्ट लाइक सेम प्रोसेस इन द केस ऑफ फंक्शन वी डिफाइंड एज, मतलब उसी के हिसाब से हम इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि यक्स अगर स्वतंत्र है तो यक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यक्स बदलेगा तभी वाई बदलेगा, जब यक्स बदलेगा तभी वाई बदलेगा, क्योंकि यक्स के ऊपर डिपेंड है कौन, वाई है, और वाई के ऊपर डिपेंड नहीं है यक्स। बात समझ में आ रही है? तो वाई बदलेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि यक्स बदलेगा, लेकिन यक्स बदलेगा तो वाई ऑलरेडी क्या होगा, बदल जाएगा। तो कोई फंक्शन की परिभाषा पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि फलन वह राशि होता है कि जो दो चर राशियों को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, एक चर राशि हमारा स्वतंत्र होता है जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो चर राशि होता है वो बेटा हमारा क्या होता है, परतंत्र होता है, जो कि स्वतंत्र चर के ऊपर निर्भर होता है। जैसे जैसे स्वतंत्र चर हमारा बदलेगा वैसे वैसे परतंत्र चर भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज द डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलेगा वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, बदलेगा। क्या? क्योंकि वह उसके क्या है, ऊपर आश्रित है, निर्भर है। ठीक है, अब हम इन्वर्स फंक्शन की बात करते हैं बेटा। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रतिलोम फलन, ये कंडीशन आपका दिया है कि यदि को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इनवर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एफ इनवर्स y। जब हम एफ को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स डिफिनीशन से हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो इसको इनवर्स पढ़ते हैं। ये जो f टू द पावर -1 दिया है बेटा, इसको पावर -1 ना पढ़ करके अब क्या पढ़ा जाता है, इन्वर्स पढ़ा जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इन्वर्स फंक्शन। क्या कहते हैं, इन्वर्स फंक्शन। अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोण, त्रिकोणमिति फलन पे आते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, अब इसी के हिसाब से इसको भी डिफाइन करेंगे। इन्वर्स
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हो बेटा, पिछली क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती हैं। कितनी आइडेंटिटीज होती हैं? 6 होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सभी लोग जानते हो। उसी के हिसाब से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपका डिफाइन होगा। जैसे कोई फंक्शन दिया है, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा दिया है बेटा। y लिखें तो समझ लेना कि एफ एक्स की बात हो रही है, एफ एक्स लिखें तो समझ लेना y की बात हो रही है, क्योंकि ये आल्सो डिपेंडिंग अपॉन टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? मतलब अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या बेटा? साइन थीटा। तो इस केसेस में थीटा इज इक्वल टू जो आएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका साइन, इधर जाएगा तो इन्वर्स y हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब साइन के ऊपर इन्वर्स मैंने राइट किया है ना, इन्वर्स राइट किया है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमारा आइडेंटिटीज है, उसके ऊपर जब हम इन्वर्स लगा देते हैं, तब इसी को हम कहते हैं कि ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को डिफाइन करता है। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा के ऊपर जब किसी फलन के अकॉर्डिंग इन्वर्स लग जाता है, तो वह बेटा हमारा क्या कहलाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?